सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय मां भवानी साथियों, आप सब ने वीडियो के प्रथम भाग को इतना पसंद किया कि मुझे अपने कहे अनुसार वीडियो का दूसरा भाग लाना ही पड़ा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट के कमेंट सेक्शन में लोगों द्वारा पूछे गए कुछ सवालों के जवाब देना चाहता हूं। पहला सवाल, कुछ लोगों का कहना था कि मैं हिंदू एकता को तोड़ रहा हूं। तो मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूं कि भाइयों, मैंने कोई हिंदू एकता नहीं तोड़ी है। मैंने तो बस वही इतिहास बताया था जो इतिहास की किताबों में दर्ज है। दूसरा सवाल, कुछ लोगों का कहना था कि मैंने वीडियो में ब्राह्मणों को बदनाम करने की कोशिश की है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि गद्दारों की कोई जाति नहीं होती, ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते और ये हर जाति और धर्म में पाए जाते हैं। अगर आप लोग ऐसे लोगों को अपनी जाति से जोड़कर देखते हैं तो इसमें आप लोग अपनी ही जाति का अपमान कर रहे हैं। तीसरा सवाल, क्या सम्राट पुष्यमित्र शुंग गद्दार थे? तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सम्राट पुष्यमित्र शुंग एक महान शासक थे और उन्होंने सनातन हिंदू धर्म की पुनः स्थापना भी की थी। लेकिन यह भी सच है कि उन्होंने अपने स्वामी सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या भी की थी। अगर सम्राट पुष्यमित्र शुंग के कार्यों को देखें जो उन्होंने हिंदू धर्म के लिए किए थे, तो उनके द्वारा सम्राट बृहद्रथ मौर्य की गई हत्या को भुलाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा उन्होंने कहीं ना कहीं अपने हिंदू धर्म के लिए किया था। देखिए, मैं फिर भी यही कहूँगा कि ना तो मैं हिंदुओं की एकता को तोड़ रहा हूँ और ना ही किसी जाति का अपमान कर रहा हूँ। मैं तो आप सबको भारत के इतिहास के उस हिस्से से अवगत करा रहा हूँ जो निजी स्वार्थ और राष्ट्र के साथ गद्दारियों से भरा पड़ा है। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि गद्दारों की कोई जाति अथवा धर्म नहीं होता। ये केवल गद्दार होते हैं जो अपने निजी स्वार्थ और लालच के लिए अपने राष्ट्र और मातृभूमि के साथ गद्दारी कर देते हैं। तो चलिए अब वीडियो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। सात सौ 12 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम अपनी विशाल मुस्लिम हमलावर फौज के साथ भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था, तब उसका पहला सामना सिंध के सम्राट दाहिर से हुआ था। सम्राट दाहिर चंद्रवंशी लोधी क्षत्रिय थे। सम्राट दाहिर ने मोहम्मद बिन कासिम और उसकी सेना को युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने कई बार सिंध पर हमला किया, लेकिन सम्राट दाहिर के आगे उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी थी और इसलिए वो अपनी सेना के साथ वापस जाने की तैयारी करने लगा था। लेकिन सम्राट दाहिर का पुजारी पंडित मौका बसाया मोहम्मद बिन कासिम से अपने लालच और स्वार्थ हेतु जा मिला और उसने सम्राट के सभी राज मोहम्मद बिन कासिम को बता दिए, जिसका फायदा उठाकर मोहम्मद बिन कासिम ने सम्राट दाहिर पर पुनः चढ़ाई कर दी, जिसमें सम्राट दाहिर की पराजय हुई और वो लड़ते लड़ते ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 14 को वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके शहीद होते ही भारत वर्ष में इस्लाम का प्रवेश हो गया। जब तक सम्राट दाहिर सिंह लोधी जीवित थे, उन्होंने भारत वर्ष में इस्लामी आक्रांता और इस्लाम धर्म को घुसने नहीं दिया था। राजा मानसिंह एक सूर्यवंशी कछवाहा राजपूत थे। वे आमेर रियासत के शासक थे और साथ ही वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। जहां एक और वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप मुगलों से लड़कर अपने देश और क्षत्रिय स्वाभिमान को बचाए हुए थे, वहीं मानसिंह अकबर की सेवा कर रहे थे। जब अकबर ने राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर अपनी विशाल मुगल फौज के साथ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी पर आक्रमण करने के लिए भेजा, तब 18 जून 1578 ईस्वी को मानसिंह और
महाराणा प्रताप जी की सेनाएं हल्दी घाटी में आ मिली। दोनों सेनाओं के मध्य घनघोर युद्ध हुआ और इसी युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल सिपह सालार बहलोल खान को घोड़े समेत 2 भागों में काट डाला था। महाराणा प्रताप ने मुगल सेनापति मान सिंह पर भी हमला किया, लेकिन मान सिंह महाराणा प्रताप के उस वार से बच गए थे। मुगलों के राजपूताना में पलने फूलने में राजा मानसिंह का एक अहम योगदान था। अगर राजा मानसिंह अकबर के साथ मिलकर राजपूताने के साथ गद्दारी न करते तो आज शायद भारत का कुछ अलग ही इतिहास होता। महारानी अवंतीबाई लोधी मध्य प्रदेश के रामगढ़ रियासत की महारानी थी। रामगढ़ लोधी क्षत्रियों के महदेले शाखा की रियासत थी, जिसकी स्थापना महाराज मोहन सिंह लोधी जी ने की थी। महारानी अवंतीबाई का विवाह महाराज लक्ष्मण सिंह लोधी के पुत्र राजकुमार विक्रमजीत सिंह लोधी के साथ 1849 में महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। 1850 ईस्वी में राजकुमार विक्रमजीत सिंह जी रामगढ़ के नए राजा बने थे, लेकिन अधिक धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण उनका राजकाज में मन नहीं लगता था। फिर 1855 में महाराज विक्रमजीत सिंह जी का समय निधन हो गया। उस समय उनके दोनों पुत्र राजकुमार अमान सिंह और राजकुमार शेर सिंह नाबालिग थे, तो राज्य की सारी बागडोर महारानी अवंतीबाई को संभालनी पड़ी थी। 1857 की क्रांति जब शुरू हुई तब महारानी ने भी इसका फायदा उठाया और रामगढ़ में मौजूद अंग्रेज छावनी को उखाड़ फेंका। महारानी अवंतीबाई और अंग्रेजों के मध्य हुए 23 नवंबर 1857 एवं 15 जनवरी 1858 के युद्धों में अंग्रेजी सेना और उनके अफसरों को बुरी तरह से पराजित किया था। लेकिन एक बार फिर 1858 के मार्च महीने में अंग्रेज अफसर वॉडिंगटन सेना लेकर आ धमका और उसने रामगढ़ को घेर लिया। कई दिनों तक अंग्रेजों और रानी के मध्य युद्ध होता रहा, जिसमें महारानी अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ बुढ़ार के रास्ते देवहारगढ़ के जंगलों में पहुंच गईं और उधर अंग्रेजों ने रामगढ़ के किले में प्रवेश पा लिया, लेकिन उन्हें वहां महारानी जी नहीं मिली। तब उन्होंने रामगढ़ के किले में खूब लूटपाट की और कत्लेआम मचाया। देवहारगढ़ के जंगलों में महारानी अवंतीबाई लोधी और अंग्रेजों के मध्य कई दिनों तक खूनी संघर्ष चला, जिसमें महारानी जी की सेना घटती जा रही थी और उसी समय रीवा के महाराज रघुराज सिंह बघेल ने अपनी सेना अंग्रेजों की सहायता के लिए भेज दी, जिससे अंग्रेजों की शक्ति कई गुना बढ़ गई। इस बढ़ी हुई ताकत से अंग्रेजों ने लोधी क्षत्रियों को मारना शुरू कर दिया। महारानी अवंतीबाई ने जब यह देखा तब उन्हें लगा कि अब उनकी जीत मुश्किल है और तब उन्होंने अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान के लिए 20 मार्च 1858 को अपनी ही कटार को अपने पेट में घोंप ली और भारतवर्ष की प्रथम शहीद महिला क्रांतिकारी बनी। बाद में रीवा नरेश रघुराज सिंह की अपने देश के साथ की गई गद्दारी से खुश होकर अंग्रेजों ने उसे रामगढ़ रियासत का सोहागपुर परगना इनाम में दे दिया। महारानी लक्ष्मीबाई बुंदेलखंड के झांसी राज्य की महारानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म एक ब्राह्मण कुल में 19 नवंबर 1828 ईस्वी को हुआ था और 1842 ईस्वी में उनका विवाह झांसी नरेश गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ था। 1851 में उनका एक पुत्र हुआ था जो मात्र 4 महीने बाद ही चल बसा था। सन 1853 में महाराज गंगाधर राव जी का स्वास्थ्य अधिक बिगड़ जाने के कारण उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया, जिसका की नाम दामोदर राव रखा गया। सन 21 नवंबर 1853 को महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। जब देश में 1857 का विद्रोह हुआ तब झांसी की रानी आसपास की रियासतों को सशक्त नेतृत्व प्रदान कर रही थी। लगातार होते युद्ध में जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया तब रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर आ पहुंची तथा वहां ग्वालियर के सैनिकों की सहायता से ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। लेकिन ग्वालियर के राजा जयाजी राव सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ देकर रानी लक्ष्मीबाई और स्वतंत्रता वीरों को हराने में सहायता की। अंग्रेजों ने इस वफादारी और देश से गद्दारी के लिए जयाजी राव को नाइट्स ग्रैंड कमांडर के खिताब से सम्मानित किया था। अगर इसे आम लोगों की नजरों से देखा जाए तो ये उनकी गद्दारी का सबूत है। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई जी शहीद हो गई थीं।
सूर्यवंशी राजा और भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज अनरण्य प्रथम अयोध्या के भावी नरेश थे। इनके पिता का नाम महाराज बाणसेन था। महाराज अनरण्य प्रथम एक अन्य नाम महाराज वेन के रूप में भी जाने जाते हैं। जिस तरह से हिंदू समुदाय के लिए अयोध्या एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, उसी तरह से अयोध्या नगरी बौद्ध और जैन धर्म के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान है, जहां जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 22 तीर्थंकर सूर्यवंशी कुल से थे, तो वहीं 2 तीर्थंकर चंद्रवंशी कुल से थे। सूर्यवंशी महाराज अनरण्य प्रथम उर्फ महाराज वैन धर्म के नाम पर होते पशु बलि यज्ञों के एकदम विरुद्ध थे, जिसके कारण वह दुष्ट और अधर्मी ब्राह्मणों की आंखों में खटकते रहते थे। महाराज अनरण्य प्रथम के समय धर्म के नाम पर कई पशु बलि यज्ञों का चलन था, जिससे पहले धार्मिक परंपरा और देवताओं को खुश करने के नाम पर असहाय पशुओं की बलि दी जाती थी, और फिर उसके बाद उन्हीं निर्दोष पशुओं की हत्या से पाप मुक्त होने के लिए उल्टे सीधे यज्ञ कराए जाते थे और परंपराओं को बढ़ावा दिया जाता था, जिसके कारण अयोध्या के कई राजाओं और राजकुमारों ने जैन तीर्थंकर बनकर जैन पंथ का निर्माण किया, जिसमें धार्मिक यज्ञों के नाम पर पशुओं पर होने वाली हिंसा सख्त रूप से मना थी और पशुओं पर होने वाली हिंसा को महापाप घोषित किया था। इन्हीं में से थे महाराज अनरण्य प्रथम, जिन्होंने ब्राह्मणों के पशु बलि यज्ञों को पूरी तरह से बंद करवा दिया था, जिसके कारण इन यज्ञों को करवाने वाले ब्राह्मणों ने महाराज अनरण्य प्रथम से क्षमा याचना मांग कर और सूर्यवंशी क्षत्रियों के पूर्वजों की कीर्ति का बखान करके पहले तो महाराज अनरण्य प्रथम के शुभचिंतक बने, फिर उसके कुछ समय बाद महाराज अनरण्य प्रथम के भोजन में जहर मिलाकर उन्हें छल से मार डाला और यह अफवाह फैला दी कि महाराज अनरण्य प्रथम को ईश्वरीय दंड मिला है, जो कि सरासर गलत था। बल्कि हकीकत में तो उनके राज्य के धूर्त ब्राह्मणों ने एक योजनाबद्ध तरीके से उनकी हत्या की थी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप सब से यही कहूँगा कि इस वीडियो को केवल जानकारी के उद्देश्य से ही देखें, और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। भाइयों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको चैनल की हर नई अपडेट्स मिलती रहे।